होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना सुहाना, बहनों सत्संग में आना, करना न कोई बहाना, भक्तों सत्संग में आना, करना न कोई बहाना, भक्तों सत्संग में आना। सत्संग से मिलती है आत्म को शांति, सत्संग से मिलती आत्म को शांति, मिलता है मुक्ति ठिकाना, बहनों सत्संग में आना, मिलता है मुक्ति ठिकाना, भक्तों सत्संग में आना, करना न कोई बहाना, भक्तों सत्संग में आना। सत्संग की गंगा में गोता लगाओ, सत्संग की गंगा गोता लगाओ, मिलता है ज्ञान का खजाना, भक्तों सत्संग में आना, मिलता ज्ञान का खजाना, भक्तों सत्संग में आना, करना न कोई बहाना, बहनों सत्संग में आना, करना न कोई बहाना, भक्तों सत्संग में आना। सत्संग का प्याला पिए जो प्राणी, सत्संग का प्याला पिए जो प्राणी, होता है गुरु का दीवाना, भक्तों सत्संग में आना, होता है गुरु का दीवाना, बहनों सत्संग में आना, करना न कोई बहाना, भक्तों सत्संग में आना। सभी संत कहते हैं सत्संग में आओ, सभी संत सत्संग में आओ, अनमोल समय ना गवाना, भक्तों सत्संग में आना, करना न कोई बहाना, बहनों सत्संग में आना, करना न कोई बहाना, बहनों सत्संग में आना। सत्संग से मिलती है आत्म को शांति, सत्संग से आत्म को शांति, मिलता है मुक्ति ठिकाना, बहनों सत्संग में आना, मिल मुक्ति ठिकाना, बहनों सत्संग में आना। बोलिए सदैव की जय। हमारे जीवन सभी चाहते हैं शांति। शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आपको कोई ले दे। सब महात्मा तो यही बताए ना अभी, शांति के बारे में सब बताए कि है आपके जीवन में दो बात आती है। कहते हैं साहेब आशीर्वाद लगता नहीं लगता है और श्राप लगता नहीं लगता है, ये दो बात के ज़्यादा शंका करते हैं। इसके लिए एक छोटी सी पुस्तक आशीर्वाद भी लिख दिया हूँ इस वाले, जो पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। आशीर्वाद कहने से आप संपत्तिवान धन संपत्तिवान बन जाए, कहने वाद होगा नहीं। सब कुछ भरा हुआ है, संतवा कोई कमी नहीं, जो चाहे वही मिलेगा, परंतु अपना तो लगा है ना, लेकिन बट इसे लगता है। परंतु बात ये है संतों के कहे अनुसार से तुम चलोगे तब तो होगा, बैठे नहीं होगा, बैठे होगा संपत्ति मिल जाएगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो संतों की वाणी सुन करके आपको सत्वगुण होना चाहिए। सत्वगुण में आप कुछ काम करेंगे तो शांति मिलेगी, सफलता मिलती है किसमें? सत्वगुण में। तमोगुण श्राप। तमोगुण जब रहेगा कोई भी काम करना चाहते हैं तो उससे सफलता नहीं मिलती है, चाहे व्यवहार हो, चाहे परमार्थ हो, चाहे धर्म हो। कोई भी वार्ड में जाओगे आखिर में सत्वगुण में ही शांति मिलती है। अब इसका परिणाम कैसे जाने? सत्वगुण हुआ कि नहीं हुआ, रजोगुण हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा गुण आ रही है तो देखो ना। राड लगे रहते यार सरकारी नियम में, आंधी आएगी
वर्षा होगी, ये सब आते हैं, राड देकर बता देते हैं ना, बताते हैं। क्या आपके अंदर नहीं है? आपके सभी के अंदर में है। ये राड लगा हुआ है अंदर में। कौन से गुण आने की है तैयारी है? देखो, आपके काम का, कि क्रोध का, कि लोभ का, कि मोह का। ये 5 है। 5 है कि ये कौन से आने की है तैयारी है? सावधान। आप चौक में जाते हैं, लेकिन सावधान रहना पड़ता है। सावधान रहिए, कौन आने वाली है आपके अंदर में, काम की, कि क्रोध की, लोभ की, मोह की। ये शब्द देखिए अपना अंदर में। ये काम है जल तत्व का, क्रोध है अग्नि तत्व का, लोभ है पृथ्वी तत्व का, मोह जो है वायु तत्व का, और भय है आकाश तत्व। ये कहाँ जाएगा? आपके अंदर ही रहेगा साहब। परंतु उसको काम मत लीजिए, जानकर सावधान रहिए। सावधान रहेंगे तो सजगता है। कहीं कबीर थे बाँचे जाके हृदय विवेक। हमेशा विवेक करते रहिए तो बच जाएंगे आप, नहीं तो आंधी तूफान गिराएगी जरूर। तभी कहलाते कामी, क्रोधी, लोभी, मोही क्यों कहलाते हैं? आप उसमें रहते लिए, नहीं तो ज्ञानी, विचारवान, भोला भार कहलाते। क्यों? शुद्ध कर देना। इसलिए रहने दो, रहेगा ही, कुछ कहीं जाते नहीं है, सबके अंदर रहेगा। ये माता पिता की देन है। माता पिता के रहते हैं, जैसे स्वभाव बनते हैं ऐसे स्वभाव आता ही शरीर में। काला गोरा जैसे शरीर है, माता पिता वैसे आएगा नहीं, दूसरे नहीं आते। इसलिए प्यार से सुनो, आप लोग ध्यान दीजिए। आपके श्वास श्वास में नाम ले, बिथा श्वास न खोए, ना जाने श्वास आवा होए न होए। आपके सत्वगुण हमें रहेगा। सत्संग में, भजन में, कीर्तन में आप बैठते करते हैं तो कौन गुण आना चाहिए? आपके सत्वगुण आना चाहिए। तो कहना है कि हम सत्व कैसे जाना है? आपके श्वास चलेगा, कौन चलेगा? बाएं चलता है, लेफ्ट चलता है आपके श्वास, तो जानिए इस प्रकार के हमारा सत्वगुण है। और जो तमोगुण जब आता है करते हैं, आपके श्वास राइट चलता है, श्वास बढ़ते करते अपने भी श्वास देख के जान लो। इसलिए मैं ज़्यादा श्वास के बारे में भी बताता हूँ। ये नहीं सर्वदाय के ज्ञान के सब बताता हूँ, नहीं, 60 में बताता हूँ। इसीलिए मेरा रखा भी गया है एक उत्तम जो है अनुभव शतक, छोटी सी पुस्तक है कि उत्तम चिंतन विचार रखा गया। इसीलिए तो प्यारे से लोग जो पढ़े होंगे जानते नहीं जानते, ये बात निकाल रहा हूँ मैं। इसलिए जो है आपके जानने में आना चाहिए कौन गुण है। घर में, परिवार में, सास में, बहू में, पिता में, पुत्र लड़ाई झड़के होती है, इसी कारण होता नहीं समझने का। समझ जाएंगे तो आप शांत रहेंगे। बड़े काम है शांत होना। इससे चाहे गृहस्थ आश्रम हो या विरक्त आश्रम हो, कहीं आश्रम, दोनों के लिए मैंने एक छोटी सी पुस्तक भी बना दी है। इसका नाम है उत्तम व्यवहार। वो पढ़े उनको मालूम पड़ता है। बहुत आते मेरे पास में, शायद भी जिंदा है कि मरे गए हैं, वो लिखने वाले लेखक आते हैं, मिलते करते हैं। एक उद्देश्य ये कि आप लोग इस प्रकार सभी का चाहिए, व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, परमार्थ ज्ञान होना चाहिए, धर्म ज्ञान होना चाहिए, सब ज्ञान होना चाहिए। आप लोग को कैसे रहना चाहिए जीवन में, गृहस्थ आश्रम कैसे रहिए, व्रत सभी तो है ना, व्यवहार तो व्यवहार होता है। इसे शुद्ध करो अपने अपने काम को, तो अपने मन को शुद्ध रखने की आवश्यकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं अभी जीवन आपको मिला है, मानव देह मिला हुआ है, कर भूखा है। ये साधु गुरु के जो है भजन कीर्तन रहो, रख के अनुसार चलो, तब हमने सुने गुने अमल में लावे, सोई उतरे भव पार। आप सुनेंगे, सुनने के बाद में गुनेंगे नहीं, तो उसके बाद मनन नहीं करें, सर्वन मनन धन साक्षात्कार करें, तो जीवन होता है। प्यार से लोग दूसरे उदाहरण देता हूँ मैंने। आपको जो घर में पाले होंगे, आप गैया भैंस पाले होंगे, तो खिलाते करते गैया भैंस खिलाते हैं करते, खाने के बाद एक किनारे बांध देते हैं, तो क्या करती है लोग? पाघुर करती है, तब जानते हैं कि हाँ निरोग है। यदि पाघुर नहीं करे तब डॉक्टर देखना पाघुर का क्या बात हो। उसी प्रकार समझ लो वो गुणों और गुण कर इस प्रकार के जो है ये उतारो अपना, तभी जो असली हो गई आपको शांति मिलेगी। इस प्रकार के जो है मेरा हो गया है समय। इस जो है पार के संतों के विचार को श्रवण करके अपने 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 मस्त रहो, तब सुख शांति मिलेगी। साहे बंदगी, साहे बंदगी।